नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ना केवल जीवन जीने का उद्देश्य बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हम कैसे एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये किताब है इकिगाई, द जैपनीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, जिसे लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरायस ने। दोस्तों, मजे की बात यह है कि दोनों ही लेखक जापान से नहीं हैं। दोनों की मुलाकात जापान में हुई और वहीं उन्होंने बुजुर्ग लोगों से मुलाकात की और उनकी लंबी, खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी का रहस्य सीखा। और फिर वहीं से उनको इस किताब को लिखने का आइडिया आया। इकिगाई, जापान का दीर्घ और सुखी जीवन जीने का रहस्य। आखिर क्या है वो रहस्य जिसे जापान के लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं? यह किताब जापान के एक छोटे से गांव की जीवन शैली पर आधारित है, जहां दुनिया के सबसे अधिक दीर्घायु लोग रहते हैं, यानी वो लोग जिनकी ना सिर्फ आयु बहुत लंबी होती है और बल्कि वो तंदुरुस्त और एक्टिव भी रहते हैं। आइए इस अद्भुत किताब की यात्रा पर चलें और जानें कि कैसे हम भी अपने जीवन में इकिगाई की खोज कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं अध्याय 1 से। इस किताब की यात्रा शुरू करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि इकिगाई क्या है। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसको 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। इकी, जिसका मतलब है जीवन, गए, जिसका मतलब है मूल्य या उद्देश्य। यानी इकिगाई का मतलब है जीवन जीने का उद्देश्य, या फिर यूं कह लें, वह कारण जिसके लिए हम रोज सुबह उठते हैं। यह वो काम होता है जो आपको खुशी देता है, जो आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। ये आपके पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन का संतुलन है। अध्याय 2 में लेखक बात करते हैं लंबा और स्वस्थ जीने की कला के बारे में। ओकिनावा द्वीप दुनिया का सबसे अलग द्वीप है जहां पे 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग रहते हैं। यानी ये दुनिया का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा दीर्घ आयु लोग रहते हैं। वहां के बुजुर्ग खेती भी करते हैं, खाना भी पकाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और अपने तमाम शौक पूरे करते हैं। अगर हम उनकी जीवन शैली देखें, उनकी जीवन शैली में कुछ प्रमुख बातें हैं। जैसे पहली बात, छोटा लेकिन सक्रिय जीवन। वो लोग कहते हैं ऐसी जीवन शैली जीने के लिए जीवन भले ही छोटा हो लेकिन सक्रिय होना जरूरी है। और दूसरी बात जो उनके जीवन शैली में आती है वो है सादा और हल्का भोजन। वो ज्यादातर सब्जियां, सोया टोफू, ग्रीन टी, ऐसी चीजें खाते हैं। और एक उनका सिद्धांत है जिसको बोलते हैं वो हारा हाचीबू। हारा हाचीबू कहता है कि 80% पेट भरने के बाद खाना रोक देना चाहिए। इससे ओवर ईटिंग और बीमारियों से बचाव होता है। फिर उनकी जीवन शैली में जुड़ी है चीज सामाजिक जुड़ाव और समुदाय से नजदीकता। छोटे समूह जिन्हें वो मोआई कहते हैं, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ रहते हैं। इससे उनकी आयु लंबी होती है। फिर वो बात करते हैं तनाव से दूर रहने की। कुछ भी हो, तनाव से दूर रहिए। उनकी जीवन शैली की छठी और आखिरी बात है हर किसी की इकिगाई अलग होती है। हर व्यक्ति का अपना एक इकिगाई होता है जो उन्हें आगे बढ़ने की वजह देता है। जैसे किसकी इकिगाई बागवानी हो सकती है, कोई संगीत सुनता है, कोई बच्चों की देखभाल करता है, कोई लिखता है। ऐसे सबकी अलग अलग इकिगाई होती है। अध्याय 3 में बात करते हैं तनाव और चिंता से बचने की। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक सामान्य समस्या है दोस्तों। इकिगाई के सिद्धांत बताते हैं कि हम कैसे माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और फ्लो में रहकर अपनी इकिगाई ढूंढ सकते हैं। फ्लो, जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता नहीं चलता। जैसे अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं, अगर कोई लेखन कर रहे हैं, संगीत बजा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप उसको इतनी शिद्दत से करिए कि आप उसके फ्लो में डूब जाए। यही है आपकी इकिगाई। फिर वो बात करते हैं सही खान पान और जीवन शैली के बारे में। जापान के लोग हल्का, ताजा और मौसमी भोजन करते हैं। वे फास्ट फूड,
और ज़्यादा शक्कर वाली, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें से दूर रहते हैं। वो दिन भर में कई बार थोड़ा थोड़ा खाते हैं, ना कि 2-3 बार एक ही बार पेट खाना खाते। ग्रीन टी, मिसो सूप, सीवीड्स, टोफू, ये उनकी रोज की डाइट का एक हिस्सा है। जैसे पहले बताया, वो बात करते हैं हारा हाजी बू की। जब आपका पेट 80% भर जाए तो खाना छोड़ देना चाहिए। अध्याय 5 में लेखक बात करते हैं रोज के रूटीन और अनुशासन की। इकिगाई के अनुसार कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, यानी रोज थोड़ा थोड़ा करना बेहतर है बजाय एक बार में ज़्यादा करके। सुबह जल्दी उठना, थोड़ी देर योगा करना, दिमाग सक्रिय रखना, पढ़ना, लिखना, दूसरों से संवाद करना, खुद के लिए समय निकालना, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर दीर्घ संतुलन जीवन बनाती हैं। अध्याय 6 में बात करते हैं मित्रता और सामाजिक रिश्तों की। इकिगाई में ये बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में ऐसे लोग हों जो आपको समझते हों और जिनसे आप जुड़े हों। ओकिनावा द्वीप में मोआई नाम की परंपरा है। यह एक छोटे समुदाय का समूह होता है जो एक दूसरे की आर्थिक, मानसिक और सामाजिक मदद करता है। अकेलेपन से दूर रहना, बात करना, मिलना जुलना भी जीवन को लंबा करता है। लेखक अध्याय 7 में बात करते हैं अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने के बारे में। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि हम अपनी इकिगाई कैसे ढूंढें। कुछ सवाल पूछते हैं वो, आप क्या पसंद करते हैं? आपका पैशन क्या है? किस काम को करके आपको खुशी मिलती है? किस काम में आप अच्छे हैं? आपका प्रोफेशन क्या है? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? आपका मिशन क्या है? आप किससे पैसा कमा सकते हैं? आपका वोकेशन क्या है? इन चारों का संगम जो है वही आपकी इकिगाई है। आपने बचपन में जो शौक कभी पाले होंगे, जो कभी ना पूरे हो पाए होंगे, उनको आप ताउम्र याद रखिए और उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। दिन भर में कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा आनंद देता है, उसको और बढ़ाइए। कौन से काम में आप समय भूल जाते हैं, उसमें आप और अपना इंटरेस्ट पैदा कीजिए। अध्याय 8 में वो कहते हैं, काम के लिए जीना, लेकिन काम से थकना नहीं। इकिगाई ये नहीं कहता कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें, बल्कि ये कहता है कि आप अपने काम में अर्थ और आनंद ढूंढें, अपने टैलेंट का सही उपयोग करें, हर काम को एक कदम आगे सोच के साथ करें। अंत में लेखक कहते हैं, एक स्पष्ट उद्देश्य और दैनिक गतिविधियों में लीन रहने से तनाव और चिंता खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपका इकिगाई क्या है? और कमेंट में ये हमें जरूर बताएं। अगर अभी तक आपको नहीं मालूम कि आपकी इकिगाई क्या है, तो इस किताब को सुनने के बाद जरूर सोचिए और ढूंढिए कि आपकी इकिगाई क्या है। दोस्तों, अगर आपको आज का विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे और रोचक किताबों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।